बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आबिद सईद और सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन इकनॉमिक न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल ENNI की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि पिछले 4-5 हफ़्तों से हम ये प्रोग्राम अपना नहीं कर सके। इसकी कुछ नागुज़ीर वजूहात थी जिसकी वजह से ये तातुल आया। उम्मीद है कि आइंदा ये तसलसल बरकरार रहेगा और हमारे प्रोग्राम बाकायदगी से आपके सामने आते रहेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमने जो बुनियादी मौजू चुना है जिस पर हम बात करेंगे वो है डिजिटल इकॉनमी या डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो कि बड़ी तेज़ी से मुल्क में फ़रोग पा रहा है और ख़ास तौर पे 2020 के बाद जबकि कोविड आया था और लोगों ने पेमेंट का जो अदायगी का तरीक़ाकार है उसके ऊपर अपनी शिफ्ट की थी और ज़्यादातर पेमेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए होना शुरू हुई थी। तो आज हम इकॉनमी में इसकी जो अहमियत है और इस वक्त पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का क्या सूरत हाल है, ये अदाद व शुमार के साथ ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद फिर एक जायज़ा भी इसका लेंगे। जी ज़ुल्फ़िकार साहब। जी शुक्रिया आबिद साहब। आपको मालूम है कि स्टेट बैंक हर सहमाही बेसिस पर भी और एनुअल बेसिस पे भी अपना एक पेमेंट सिस्टम रिव्यू देता है। जी। तो हाल ही में स्टेट बैंक ने अपना एनुअल पेमेंट सिस्टम रिव्यू एक निकाला है और उसमें सारे आदाद व शुमार जो हैं पेश किए हैं उन्होंने। और पहले थोड़ा सा पेमेंट सिस्टम पे एक दो मैं लाइनों में बता दूं कि पेमेंट सिस्टम में क्या चीज़ें कैप्चर की जाती हैं। स्टेट बैंक कोशिश ये करता है कि जो पूरी इकॉनमी में बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के ज़रिए, सारे मोड्स के ज़रिए जितनी भी पेमेंट्स हैं इकॉनमी में, बताइए। तो स्टेट बैंक ने अभी जो रिव्यू जारी किया है उसमें भी उन्होंने जो आदाद व शुमार पेश किए हैं बड़े हौसला अफज़ा हैं। जी। और स्टेट बैंक कई सालों से ये कोशिश में लगा रहा है और उसने प्रॉपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी दिया है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी दी है, फैसिलिटेट भी किया है कि बैंक्स भी जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जाएं और इसके बाहर जो कुछ और इदारे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे टेलकोज जिनको हम कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, उनको भी इनकरेज किया गया कि भाई आप भी इसमें एंटर हों जी, ताकि डिजिटल बैंकिंग जो है या डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसको प्रमोट किया जा सके जी। तो जो अदाद शुमार आए हैं बड़े हौसला अफजा हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओवरऑल सिस्टम में देखें तो पिछले साल यानी जून 2022 को ख़त्म होने वाला जो साल था उसके मुकाबले में मैं ये फिगर्स दूंगा जून 2023 में ख़त्म होने वाले साल जी। जब मैं ये कहूँगा पिछला साल तो पिछले साल से मुराद है जून 2022 में ख़त्म होने वाला साल और ये साल जून 2023 में ख़त्म होने वाला साल। तो ग्रोथ इन मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो कितनी हुई है, आपको हैरानी होगी कि जो मोबाइल एंड इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो वॉल्यूम वाइज जो हैं वो 57% बढ़ गई हैं। यानी पहले अगर 100 ट्रांजैक्शंस थी अब 167 हो गई, 157 हो गई है, 157 हो गई जी जी। यानी ये वॉल्यूम इतना बढ़ गया जी। और अगर वैल्यू वाइज देखें तो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो वैल्यू वाइज इंक्रीज आया उसमें 81% नाज़रीन इंक्रीज आया है। यानी कि अगर पहले 100 रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी तो अब 181 रुपए की हो रही है, तो ऑलमोस्ट डबल आप कह लें। डबल कर जी जी। अगर इसका आपको एग्जैक्ट फिगर्स देंगे तो बड़ी हैरान कौन है जी। वो ये हैं कि पिछले साल टोटल जो ट्रांजैक्शंस थी मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग की जी वो 1.6 बिलियन यानी 1.6 अरब ट्रांजैक्शंस थी। 1.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस जी, जो इस साल बढ़ के 1 अरब और 61 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है वो पिछले साल मोबाइल बैंकिंग के मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जी जी जी, जो इस साल बढ़ के 2.1 अरब ट्रांजैक्शंस पे जी जी वाह 2 अरब ट्रांजैक्शन। अगर आप इसकी वैल्यू लें जी तो पिछले साल 137 खरब रुपए की ट्रांजैक्शंस थी। 137 खरब की 137 ट्रिलियन जो इस साल बढ़ के 167 ट्रिलियन जी 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 जी। आप अंदाज़ा करें कि कितनी ग्रोथ मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में हुई है। इसी तरह अगर आप ग्रोथ इन ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लें, जो आप ई बैंकिंग करते रहते हैं घर पे बैठ के भी करते हैं उसको थ्रू बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स करते हैं जी, उसमें भी खातिर खा इजाफा हुआ है। उसके वॉल्यूम में 29% इजाफा हुआ है और नाजरीन उसकी जो वैल्यू है वो भी 21% बढ़ गई है। इसी तरह अगर आप ब्रांचलेस बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को देखें तो उसमें भी नाजरीन 28% 28% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है और वैल्यू में
तकरीबन 45% इजाफा हुआ है। मतलब है कि आप एक ऐसी जुल्फ़कार साहब तस्वीर पेश कर रहे हैं जी, जिससे ये जाहिर होता है कि मुल्क में जो मुख्तलिफ तबकात हैं, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इससे यूज टू होना ये शुरू हो प्लेटफॉर्म गए यूज कर रहे हैं, ये use कर रहे चैनल्स हैं। यूज कर रहे हैं उसको। बल्कि इसका मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ नाजरीन के, पिछले दिनों कुछ फल ख़रीदने के लिए एक जगह पे एक दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ और जी। मेरा ख्याल था कि वो एक आजकल जिस तरह होता है कि रेडी के ऊपर या एक ऑटो जो रिक्शा जो है। मोटरसाइकिल रिक्शे के ऊपर उन्होंने पूरा एक दुकान सजाई हुई, तमाम जी, फल रखे। जी, जी। तो जो फल का कोई बिल था, कोई 1,500-2 हज़ार रुपया बना, जी। ज़रूरत थी घर में, तो मैंने उसे चेक किया, जेब में इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे कहा यार अब क्या करें, मैं फिर ले आऊँ। कहता नहीं सर, आप मुझे मोबाइल के जरिए पैसे भेज दें। तो दैट वाज ए सरप्राइज फॉर मी कि जी जनाब, आप एक रेडी वाला है जिसको हम समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा शायद लिटरेट ना होगा, वो अब आपको उसी वक्त आपने फल के पैसे देने हैं और आप फल के पैसे दे के घर आ जाएं। तो मैं समझता हूँ ये एक चीज़ की निशानदेही। छोटे छोटे आपके घर में जो प्लम्बर आ रहा है, जो पेंट वाला आ रहा है, कारपेंटर आ रहा है, वो भी अब यही कहते हैं जी, जनाब आप पेमेंट जो हमें जायज़ कैश कर दें। तो इसका मतलब है कि हमें इसको एक एज ए नेशन इसको इनकरेज भी करना चाहिए और ताकि ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आसानी का बायस भी बने। अच्छा, अब ये तो चूंकि एक ओवरऑल पिक्चर थी कि जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को दिया है। अब जना यूजर्स की तरफ आते हैं जी कि यूजर्स में कितना इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन, यूजर्स में अगर आप देखें तो इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स में 15% इजाफा हुआ है, 15% इजाफा हो गया पिछले साल के मुकाबले में इंटरनेट बैंकिंग। जी जी। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग बाज़ का लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है या कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कमरसाम है, थोड़ा सा मुश्किल भी है जी, लेकिन उसके बावजूद इजाफा हो गया है उसमें। जी जी। अच्छा, इसमें इससे भी ज़्यादा इजाफा जो हुआ है, जैसे आपने कहा है वो फल वाले की एग्जांपल दी है, मोबाइल बैंकिंग को जो यूज़ करने वाले लोग हैं उसमें 30% इजाफा हुआ है, यानी इससे डबल इजाफा हो गया। जी 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 जी। यानी इंटरनेट बैंकिंग में इतना नहीं हुआ जितना मोबाइल बैंकिंग वाले में हो गया। और ब्रांचलेस बैंकिंग में ओवरऑल जो 42% इजाफा हो रहा है उसमें। जी। तो ये बहुत अच्छी हौसला अफजा फिगर्स हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है, या लोग इंकरेज हो रहे हैं कि लोगों को। इसमें स्टेट बैंक का भी अच्छा खासा रोल है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए लोगों को दिया है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, एक प्रॉपर रेगुलेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सिक्योर्ड हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मेरा ख्याल है नाज़रीन, अब जुल्फ़कार साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि मुल्क में स्टेट बैंक ने इजाज़त दी है कि आप ब्रांचलेस बैंकिंग जो है कोई उसकी कोई बैंक की कोई ब्रांच नहीं होगी, फिजिकल ब्रांच नहीं होगी, डिजिटल बैंकिंग होगी। जी, वो डिजिटल बैंक जो आए हैं वो मेरा ख्याल में अब हाल ही में ये भी इससे एक जुड़ी हुई खबर है कि उसमें 7 इदारों को उन्होंने 7 को उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। जुल्फ़कार साहब, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 13 और 3 16-17 साल पहले मैं बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ। जी जी। तो वहाँ पे एक बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जी कि आपको एक काउंटर बना हुआ था एक मॉल में, सिर्फ एक काउंटर, एक बंदा बैठा है और उसने कहा जी कि ये बैंक है और आप इसमें अकाउंट खोल लें। तो मैंने कहा जी आपकी ब्रांचेस कितने हैं? कहते जी हमारी कोई ब्रांच नहीं है और आप इसे ब्रांचलेस बैंकिंग कहें और आप पैसे जमा कराएं उधर, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैश डिपॉजिट मशीनें लगी हुई, आप जमा कराएं और एटीएम से पैसे निकलवा लें। तो ये आज से 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम चलें थोड़ी देर से ही सही, लेकिन हम इस तरफ आहिस्ता नहीं, अब जब ये 7 बैंक्स जो हैं वो फील्ड में आ जाएंगे जी, तो हमारी डिजिटल बैंकिंग में एकदम एक मोमेंटम आएगा जी जी। और उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्टेट बैंक ने जो 7 बैंकों को जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है जी, उससे ये ट्रांजैक्शंस और बढ़ जाएंगे जी। ठीक, क्योंकि वो तो होंगे ही डिजिटल बैंक, वर्चुअल बैंक्स होंगे जी जी। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी सब मैं और आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिगर्स दूँ वॉल्यूम के बारे में जी। जो एटीएम से रिलेटेड वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का, यानी तादाद जिसको आप कह लें, वो पिछले साल जो है 692 मिलियन थी ट्रांजैक्शन सिर्फ, यानी 692 मिलियन दफा लोगों ने एटीएम यूज किया। 69 करोड़। ठीक है जी जी। इस साल जो है वो बढ़ के 81 करोड़ हो गई है। वाह, सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों का एटीएम की तरफ कितना रुझान हो गया, बजाय इसके कि चेक लिख के बैंक में जाएं फिर निकालें, ये करें वो करें, वो एटीएम का यूज जो है इस साल ट्रांजैक्शन में आपका क्या भी कह सकते हैं कि जितनी ब्रांचें हैं मुल्क में, आप कह रहे थे कि 17,000 जी, वो मैं उसकी तरफ भी आऊंगा जी, उसका भी आता हूँ। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल्स में POS जिसको आप कहते हैं, रिटेलर्स वगैरह पे या मॉल्स में लगे हुए हैं, उसमें पिछले साल जो है तकरीबन कोई 13 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस हुई, यानी 137 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं। वो भी इस साल बढ़ के तकरीबन कोई
आप समझे 20 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें भी लोगों ने काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो है हैरानी हो रही है इस बात पे कि जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, वो मोबाइल फ़ोन ट्रांजैक्शन में है। जी ठीक। मोबाइल फ़ोन ट्रांजैक्शन जो है ना, वो पिछले साल जो है वो 387 मिलियन थी, 38 करोड़ तकरीबन कह लें। इस साल वो 660 मिलियन यानी 66 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई हैं। यानी आप ये समझें कि एटीएम की ट्रांजैक्शंस जो पिछले साल हुई थी ना जी, उसके साथ बराबर तो इस साल मोबाइल फ़ोन की हो गई हैं। ओके ठीक। यानी कि आपने ना तो एटीएम में जाना है, कहीं भी नहीं जाना, आप घर ना बैठ बैंक गए, में जाना है, कहीं भी नहीं आपने जाना। सिंपल अपना मोबाइल खोलना है और उस बैंक की ऐप खोलनी है और या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं और आपने उधर से पेमेंट कर देनी है। जी हाँ, जी बिल्कुल। जी। अच्छा, इसमें इससे रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे ना, मैं उसकी तरफ आता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 58 मिलियन यानी 5 करोड़ 81 लाख जी पेमेंट कार्ड्स चल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों मिला के। इसमें बैंक्स के भी हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में, और दूसरे इदारे जिन्होंने कार्ड्स इशू किए हैं उनके हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 46.8 मिलियन थे, यानी 47 करोड़ थे। जी जी। उसमें भी देखें आप 47 से 58 पे जाना जी बहुत बड़ी बात है उसमें। जी। और इसी तरह जो POS मशीन्स हैं जी, वो जो पिछले साल थी वो 1,04,865 थी, जो इस साल बढ़ के 1,15,288 हो गई। इस पे मैं जरा थोड़ी सी नाज़रीन बात करेंगे कि POS मशीन पे इतना इजाफा क्यों नहीं हो पाया। जी जी। इस पे आप मेरा ख्याल में अभी सबको रोशनी डालें। डिपॉजिट मशीन्स भी आ गई हैं जी, 432 थी अब 520 हो गई हैं जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है बिटवीन द ब्रांचेज एंड ATMs। जी पिछले साल जो है ना तकरीबन 17,000 ब्रांचेस थी सारी बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की। जी। 30 जून 2022 को जो फिगर है 17,000 के करीब, वो इस साल बढ़ के हो गई हैं तकरीबन 17,700 का अंदाजा हुआ ब्रांचेस में। लेकिन पिछले साल जो ATMs थे वो 17,133 थे जी, और इस साल जो है वो 17,808 हो गए हैं। जितना उसमें इजाफा है तकरीबन उतना मिलता जुलता इजाफा है। लेकिन इसमें कोरिलेशन ये है कि ATMs की जो तादाद है नाजरीन वो ब्रांचेस की तादाद से ज़्यादा है। जी। इसका मतलब यह है कि ATMs अदर दैन ब्रांच भी अवेलेबल हैं, मॉल्स में अवेलेबल हैं, कहीं एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल हैं, कहीं और पे अवेलेबल हैं। तो ये एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि ब्रांच बैंकिंग से भी रिलेटेड हैं, ब्रांचलेस बैंकिंग से भी रिलेटेड हैं। टोटल ये आपको हमने एक ओवरव्यू दिया है डिजिटल बैंकिंग का। मैं ये समझता हूँ कि जो इकोनॉमी में डिजिटल बैंकिंग के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ना जो होता है वो ओवरऑल इकोनॉमी और सोसाइटी के उसको भी स्टेटस को शो करता है। जी, लोगों में शऊर कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, सिस्टम मतलब आप ये देख लें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें कैश का कॉन्सेप्ट कम से कम है। जी जी। उधर तो एक नाज़रीन $1 की $2 की कॉफ़ी लोग लेते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा लोगों में ये शाइनेस है। लेकिन फिगर्स जो हैं वो हौसला अफजा हैं। अगर इसी तरह से इजाफा होता रहा तो एक दिन हो सकता है कि हम भी उस लेवल को अचीव कर लें जो लेवल वहाँ पे है। लेकिन अभी भी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम कहेंगे ख़राब है। डिजिटल बैंकिंग में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं जुल्फ़िकार साहब जिक्र करना चाह रहा था POS का जो पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई थी। नाज़रीन आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR उन्होंने एक बड़ी कैंपेन शुरू की थी, बड़ी अग्रेसिव कैंपेन शुरू की थी कि जो रिटेलर्स हैं वो अपने दुकानों पे या अपने जो उनका कारोबारी इदारे हैं वहाँ पे ये ऐसी मशीनें इंस्टॉल करें जो डायरेक्टली FBR के साथ मुंसलिक थी। उसमें उन्होंने ड्राइव की थी और जैसे ज़ुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं ये पिछले साल 1,04,000 थी और अब 1,15,000 हुई हैं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि इसमें इतना खातर खा इजाफा नहीं हो सका। उसकी कई वजूहत हैं, जिनमें एक वजह यह है कि शायद FBR की जो इसके ऊपर एम्फेसिस था वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। इन्होंने लोगों को भी इनकरेज किया था पिछले साल के इकनॉमी स्कीम के तहत, जिसे हम POS लकी ड्रॉ कहते थे कि जी आप इंसिस्ट करें दुकानदार को कि जी मुझे FBR की वेरीफाइड जो है वो कैश मेमो चाहिए या एक स्लिप चाहिए उस मशीन से निकलती है जिसका डायरेक्ट जो रिकॉर्ड है वो FBR के पास पहुँच, वो रियल टाइम जाता है, रियल टाइम। और लोगों ने उसके ऊपर फ़ायदा भी उठाया, लोगों ने उसके इनामात भी लोगों को मिले। लेकिन ये कि पिछले साल नवंबर से गालबन ये स्कीम जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है
और इसी यही वजह है कि अब लोगों की दिलचस्पी जो है वो इस बात पे नहीं रही कि वो अपनी एक ट्रांजैक्शन जब करें तो वो एक रसीद मांगे लोगों से, दुकानदार से। हालांकि वो ₹1 वो चार्जेस कर रहे हैं, दुकानदार जो रसीद का ₹1 चार्ज कर रहे हैं। मैं FBI से गुजारिश करूंगा कि या तो इस स्कीम को मज़ीद अग्रेसिव तरीके से नाफज करें या फिर जो ₹1 लेना है ये इसको बंद करें, क्योंकि ये एक रुपये करके लोगों के ऊपर खासा अरबों रुपए का बोझ पड़ता है। जितनी ट्रांजैक्शन होती है उतना बोझ लोगों पे पड़ता है। गो के ये बादी नज़र में तो ₹1 बड़ी मामूली सी रकम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये एक एग्रीगेट या मजमूई फिगर आती है तो ये मेरा ख्याल है लोगों के साथ ज़्यादती है कि आप उनको ये बोझ जो है वो दुकानदार को खुद उठाना चाहिए या फिर इसको FBI उठाए, और इसको या तो फिर इसको टोटली ख़त्म करें और लोगों को किसी तरीके से इंड्यूस करें कि वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है अभी साहब कि मेरा ख्याल में इसको ख़त्म करने की बजाय बल्कि इसकी कैंपेन को दोबारा शुरू करना चाहिए। जी जी, मैं मुत्तफिक हूँ। और मेरा ख्याल में बड़ा एग्रेसिव वे में करना चाहिए जी, क्योंकि देखें जब आप डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि $1 की कॉफ़ी $1 की कॉफ़ी वहाँ वो पेमेंट करते हैं, जी जी, तो लाजमी बात है जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करेंगे जी, तो फिर आप उस तरफ जाएंगे जिस तरफ वो लोग अब पहुँचे हुए हैं जो हमारी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, ममालिक हैं। तो मेरे ख्याल में इसको जारी रहना चाहिए और एग्रेसिव वे में जारी करना चाहिए इसको, और गली मोहल्ले की सतह पे भी जाके सर्वे करके इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो इंसेंटिव प्लान है वो भी दे दें। जुल्फ़िकार साहब, इंसेंटिव प्लान तो ज़ाहिर उन्होंने शुरू में दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक बसीत मजमूई हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते नहीं। हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो कि हमें थोड़ा सा सिस्टम से दूर रखे और हमारी शनाख्त भी ना हो इतनी ज़्यादा कि हम क्या खरीद रहे हैं। अभी भी आप देखें कि दुकानदार भी इतना इनकरेज नहीं करते कि आप वो एक पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगी हो। इसीलिए देखा कि बहुत देखे इतना बड़ा इकोनॉमी है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कितने लाखों के हिसाब से रिटेलर्स हैं, लेकिन अब देखें सिर्फ 1,15,000 पॉइंट ऑफ सेल पे मशीनें लगी। तो ये इससे अंदाजा होता है कि या तो हमारी अपनी महकमाना दिलचस्पी अब इसमें कम हो गई है, और फिर दूसरा है कि हम भी इनकरेज नहीं करते दुकानदार को कि वो हमें रसीद दे। तो ये मेरा इस पे आपने सही फरमाया, इसको रिविजिट करने की जरूरत है ताकि एक बहुत बड़ा खुश। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि स्टेट बैंक की जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी बारबर साबित हुई हैं, और मेरा ख्याल में ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रमोट तो हो रहे हैं, जी जी, खासतौर पर डिजिटल बैंकिंग, और अब नए जो बैंक्स आ जाएंगे उसके बाद में और ज़्यादा हो जाएगी। जी जी जी। तो अब सब आपके पास कोई? जी, मैं इससे जुड़ी बैंकिंग से जुड़ी एक और नाज़रीन आपको खबर देते चलें कि पिछले 15 महीनों में मुसलसल जो है वो कार की फाइनेंसिंग जो है, बैंक जो कार का लोन ऑफ़र करते हैं उसमें मुसलसल कमी वाक़या हो रही है पिछले 15 महीनों में। हमारे पास जो पिछले 15 महीने में फिगर है कि जून 22 को 2022 को जो फिगर थी बैंकों के जो लोन की, आउटस्टैंडिंग लोन की ऑटो कार फाइनेंस में, वो थी 368 बिलियन रुपए, ठीक है कि नहीं, जो कि सितंबर 2023 में कम होके 272 बिलियन रहेगी। तो 15 महीनों में, जी 15 महीनों में 95 अरब रुपए ऑटो कार फाइनेंस की कमी हुई है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि काबिल फहम भी हैं, जिनमें एक तो कारों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है, दूसरा फिर यह है कि बैंकों का जो मार्कअप है वो तकरीबन 22-25% तक पहुंच गया है। तो इससे पता तो चलता है कि इस सेक्टर में खासी मुश्किलात हैं। और इससे साथ जुड़ी खबर आपको ये भी दें कि 3 बड़े जो प्लांट हैं, सुजुकी है, होंडा है और टोयोटा है, उन्होंने आर्जी अपनी फैक्ट्रियां बंद की हुई हैं। उससे भी ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क में इस वक्त ऑटो सेक्टर में खासी बुरानी कैफियत है, डिमांड नहीं है, डिमांड इसकी बहुत कम हो गई है। अगर आपको हम जुलाई सितंबर की 2022 की फिगर दें तो जुलाई सितंबर 2022 में तकरीबन 28,300 गाड़ियाँ फरोख्त 3 माह में 2022 में, लेकिन ये कम होके तकरीबन 16,000 हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि 28,000 से पिछले साल जून सितंबर के फिगर से लेके इस साल के जून सितंबर के फिगर में 28,000 से लेके 22,000 तक 16,000 तक हम पहुंच गए। और ये रिलेटेड है कि आप गाड़ियां क्योंकि कम खरीद रहे हैं, जो एक ऑप्शन अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर की ऑटो कार फाइनेंस की, वो भी कम हो गई है, और उसका नतीजा जो है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकरेजिंग सूरत हाल नहीं है। हाँ, वो इंटरलिंक्ड है ना, आप उसमें मेरा ख्याल है जब आपको सस्ता लोन मिलता है तो आप गाड़ी की खरीद की तरफ चले जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो
गाड़ी की कीमत बढ़ती है तो लोग फिर उस बाइंग पावर से बाहर निकल जाता है मामला उसमें। तो ये एक ओवरऑल एक सिंड्रोम है जो कि थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम है ऑटो इंडस्ट्री में। अब क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि डॉलर की जो कदर है वो कम हो रही है रुपए के मुकाबले में, तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो कुछ आइंदा कुछ गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने ये भी बताया था कि गाड़ियों की तलब कम होने की वजह एक और भी है कि फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं। जी जी जी। पेट्रोल में चूंकि इतनी ज़्यादा इजाफा हो गया था कि लोगों की रनिंग कॉस्ट है वो अफोर्डेबिलिटी उसकी कम हो गई थी। जी, तो वो भी एक रीज़न है। बहरहाल ये तो अब देखें मुख्तलिफ जो वजूहात हैं उनमें थोड़ी सी बेहतरी के आसार नुमाया हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि रुपए की कदर भी बेहतर हो रही है, जो फ्यूल की प्राइस में भी कमी आई है, और दूसरा ये कि अगर मुस्तकबिल करीब में स्टेट बैंक जो है वो मार्कअप रेट को कम करता है तो उससे भी शायद आउट ऑफ फाइनेंस में बेहतरी आने की उम्मीद हो। तो उम्मीद रखनी चाहिए नाजरीन। ये आज का हमारा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर एक सेगमेंट था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा, और जो लोग डिजिटल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उनको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि इस डिजिटल बैंकिंग की कितनी डायमेंशंस हैं। ये एक हमजहत सिस्टम है जो कि माशरे में तेज़ी से फ़रोग पा रहा है और एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम इसको प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसके नताइज भी हौसला अफजा हैं। तो मेरा ख्याल है आज हम इस सेगमेंट पे यहीं भी ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि अगले सेगमेंट के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।